कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए नहीं है। मियाँ साहब के जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट हो गए, खान साहब के कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब ने और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब ने कागजात जमा कराए थे। पीटीआई के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये है कि ये जो कागज़ हैं ये एक्सेप्ट हों, उनके कैंडिडेट बैलेट पेपर पे हों, बल्ले का निशान हो, और तीसरा ये कि जिस दिन पोलिंग डे है उस दिन पोलिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल पीटीआई को किसी कैंपेन करने की ज़रूरत है। कागजात नामजदगी जो जमा कराने का सिलसिला वो ख़त्म हो गया। अब जो है अपीलें जो रिटर्निंग अफसरान के फैसले थे उनके खिलाफ अपीलें जो है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दायर की जा रही हैं और शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी की जानिब से जो है वो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो अपील है वो दायर कर दी गई है। बैरिस्टर अली ताहिर जो उनके वकील हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, आपने अपीलें तो फाइल कर दी हैं, कौन सा हल्का था और क्या एतराज़ात थे आरोप की जानिब से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता ही है कि पीटीआई के तो थोक के हिसाब से रिजेक्ट हुए हैं कागजात, और इवन 16 अपीलें तो सिर्फ मेरे पास हैं जो मैं फ़ाइल कर रहा हूँ। तो उसी जो है तनाजुर में NA 214 थरपारकर का जो थरपारकर 1 की जो सीट है नेशनल असम्बली की, उस पर शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब ने और मखदूम जैन हुसैन कुरैशी साहब ने कागजात जमा कराए थे, जो बिल्कुल ही फ्रिवलेस किस्म के ऑब्जेक्शंस लगाकर। और ये जो एग्जेक्टिव से DROs आए हैं ये तो वैसे भी ऑर्डर्स नहीं लिख रहे, एक एक दो लाइन पेन से ही लिख के रिजेक्टेड कर देते हैं। तो ज़ाहिर पॉलिसी डिसीजन हैं, उसमें ऑब्जेक्शन ये था जी कि मुख्तियार कार से जो है नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लिया। तो माशाअल्लाह ये जो रिटर्निंग ऑफिसर थे इनको यही नहीं पता था कि पंजाब में मुख्तियार कार नहीं होता, पंजाब में तहसीलदार होता है, जो उससे मोस्ट आइडेंटिकल जो पोजीशन पंजाब के अंदर है। डिप्टी कमिश्नर से नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं लिए तो वो तो कैंडिडेट ने लेने भी नहीं होते, वो रिटर्निंग अफसर का खुद काम होता है। पूरा एक सिस्टम बनाया है इलेक्शन कमीशन ने कि वो सबसे जवाब मंगवाए। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ पेड फॉर, एवरीथिंग इज़ अकाउंटेड फॉर। और थरपारकर 1 से मुझे पूरी उम्मीद है कि शाह महमूद हुसैन कुरैशी साहब जो मखदूम शाह महमूद साहब जो हैं वो इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीतेंगे। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, ज़्यादातर हर पार्टी देखेंगे आप तो वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलनी चाहिए और सबको मिल रही है। तो क्या लगता है पीटीआई को जिस तरह हम देख रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है? मैं तो नहीं समझता। देखिए, मैं जो आपको 16 अपीलों का जो मैं आपको अर्ज़ कर रहा था उसमें से 15 पीटीआई की हैं, 1 पीपल्स पार्टी की है, तो नून लीग की एक भी नहीं है। तो हमें याद है कि 2018 में ज़रा थोड़ी सी पोजीशन जो है वो डिफरेंट थी, इस दफ़ा पोजीशन बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो बिल्कुल कोई लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के लिए नहीं है, लेकिन ये एक डिफरेंस ज़रूर है मौजूद है कि आप पीटीआई को जितना दबा रहे हैं उतना लोगों के अंदर सिंपैथी ज़्यादा हो रही है। और ये तो मुझे समझ नहीं आ रही कि जो कागज़ सारों के रिजेक्ट करवाए हैं, फिम्जी ग्राउंड्स पे कराए हैं, ये शायद पीटीआई को पॉपुलर ही करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम अदालतों से सुरखरू होकर बाहर आएंगे तो अल्टीमेटली तो बात ये करेगी कि देखो ज़्यादती की थी ना, तभी तो अदालतों से जो है वो पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं। और सारे जो रीजंस हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल है कि 99% पेपर्स जो हैं वो यहाँ से एक्सेप्ट इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बिल्कुल नहीं है। और मैं रिटर्निंग ऑफिसर साहब का मैं ये ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने मुझे खुद कहा कि चंद लोग आए थे, फाइल लेकर चले गए और मुझे वापस आके बता दिया जी कि ये फ़ैसला उसके ऊपर हो गया है। और इसी वजह से हलीम आदिल शेख साहब की जो सर्टिफाइड कॉपी है वो भी हमें नहीं मिली, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर कहता है मेरे पास फाइल ही नहीं है। तो आप इसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं कह सकते। तो कैसे कह सकते हैं आपके जो 8 फरवरी को पोलिंग होने जा रही है उसमें जो आपके कैंडिडेट्स होंगे उनको वोट पड़ेंगे और वहाँ वो मौजूद होंगे, किस तरह होगा? जो आपका सिंबल है वो मिल पाएगा आपको वापस, या कैसे हो जाएगा ये इलेक्शन में, कैसे भी आगे आएगी? देखिए अयाज भाई, सबसे पहले तो ऑन द फिलोसॉफिकल फ्रंट आप ये देख लीजिए ना कि एक पार्टी को फैसिलिटेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, फिर भी मियाँ साहब के जो कागजात हैं वो एक्सेप्ट हो गए, खान साहब के कागजात जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। तो ये एक फिलोसॉफिकल लेवल हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 ये है कि ये जो कागज़ हैं ये एक्सेप्ट हों, उनके कैंडिडेट बैलेट पेपर पे हों। नंबर 2 ये है कि बल्ले का निशान हो, वो नो को अब ज़ाहिर है उसका एक फ़ाइनल फ़ैसला होगा, बल्ले का निशान हो। और तीसरा ये कि जिस दिन पोलिंग डे है उस दिन पोलिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग हो। तो बाकी मेरा नहीं ख्याल पीटीआई को किसी कैंपेन करने की ज़रूरत है। वो इस तरह वोट पड़ेगा कि जिस तरह शायद पहले जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी जब वो इलेक्शन जीत के आए थे तो शायद उनको भी वेस्ट पाकिस्तान में ऐसा वोट नहीं पड़ा था। मैं ये समझता हूँ कि वो कहते थे कि भुट्टो साहब अगर कोई खंबा खड़ा कर दें तो वो भी जीतेगा, खान साहब इस वक्त अगर उस खंबे पे लगी हुई कोई तार भी खड़ी कर दें तो वो तार भी जीतेगी। और सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 कैंडिडेट्स के पेपर्स एक्सेप्ट हो जाएं, वो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंट अदालतें होंगे। नंबर 2 बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान हो। और नंबर 3 पोलिंग डे के ऊपर हमारा पोलिंग एजेंट खड़ा हो जाए। बहुत शुक्रिया।
बिल्कुल आपने बैरिस्टर अली डायर की बातें सुनी होंगी। उनका कहना है कि पीटीआई को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, और पोलिंग डे पे जो है उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह हम जो है जैसे ही जो एतराज़ात जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और कोर्टों से अपीलों पर फैसले आ जाएंगे, 99% जो है वो उनके कागजात नामजदगी जो उनके उम्मीदवार हैं उनके बहाल हो जाएंगे और इलेक्शन जो है वो जीत कर दिखाएंगे।